चाहेंगे इस अचीवमेंट को? मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ अदा इसमें, क्योंकि कैथ लैब की बहुत डिमांड थी। यहाँ हर जगह लोग बात करते थे कि कैथ लैब जो है इस इंस्टीट्यूशन में नहीं लगी हुई है। आज ये 20 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था कैथ लैब का, आज ये यहाँ पे इनाग्रेट हुई। अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पेशेंट आएंगे, उनको जो टेस्ट इससे रिलेटेड हैं वो टेस्ट हो जाएंगे और उनके लिए आसान होगा। उनको जाना पड़ता था श्रीनगर और उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती थी, वहाँ कभी नंबर नहीं मिलता था आसानी से। अब यहाँ डोर स्टेप्स में उनके लिए ये कैथ लैब अवेलेबल होगी और पेशेंट केयर में इसमें बहुत आसानी होगी। दूसरा जो एडिशनल ब्लॉक था डी वाला जो आज इनाग्रेट हुआ, वो था 34 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था। वो मैंने कोशिश की जब से ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में बनी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि लोगों को आसाइश मिले। हम लोगों के लिए जितना काम कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे और इसमें तवज्जो दिया। इंजीनियर्स को भी बुलाया, चाहे वो R&D वाले, मैकेनिकल वाले, और ये जो प्रिंसिपल साहिबा यहाँ की हैं और डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब ने भी इसमें बहुत कोशिश की और हमने कोशिश की कि ये कंप्लीट हो और कंप्लीट होके पेशेंट केयर में इससे मदद मिल सके, क्योंकि यहाँ बहुत कंजेस्टेड है ये जंगलात मेडी हॉस्पिटल। आप खुद देखते हैं इमरजेंसीज़ में कितना रश होता है, हज़ारों लोग आते हैं, कभी कभार उनको अटेंड नहीं कर पाते। डॉक्टर्स के पास भी बहुत रश होता है, उनके लिए भी डिफिकल्ट है, आसान नहीं है इतने भीड़ को, इतने रश को देखना, संभालना। इसलिए आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज ये जो एडिशनल ब्लॉक OPD का इनाग्रेशन हुआ है, उसमें मैं इंजीनियरिंग विंग का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे वो मैकेनिकल हो, R&D हो, और जो ऑफिसर्स हमारे खुद के डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी बहुत इसमें कोशिश की, मेहनत की और आज हम ये कर पाए। और मैं यही उम्मीद रखूँगी कि अब ये मेंटेन रहेंगी चीज़ें, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम बनाते हैं कोई चीज़, जैसे कैथ लैब हो, MRI हो, एक्सरे प्लांट हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, या एडिशनल एकोमोडेशन हो, अगर आप 2 साल के बाद जब देखते हैं उनकी हालत ख़राब होती है, वो पहचाने नहीं जाते हैं। मेंटेनेंस का मेन इशू है। मैं इनको यही कहूँगी कि मेंटेनेंस जो है वो रख लीजिए अच्छे से, ताकि 1 साल बाद भी अगर ये इक्विपमेंट देखे जाएँ तो इसी तरह साफ़ सुथरे मिले। तवज्जो दीजिए, इसके लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने कुछ मैकेनिज़्म रखा हुआ है जो मेंटेनेंस को देखते हैं। 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद या साल के बाद उसको आके वो प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, उस चीज़ को रखना मेंटेन बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह मैं यही यकीन रखूँगी कि MRI भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग ले रहे थे, उसमें कई लोगों ने ये डिमांड रखी थी, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतना पुराना डिस्ट्रिक्ट है, इतना पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ MRI फैसिलिटी नहीं है। वो प्रोजेक्ट भी अप्रूव्ड है, लगभग बहुत जल्द वो भी MRI यहाँ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मार्च में तो हमने कहा है और मुझे उम्मीद है कि मार्च में ही वो MRI यहाँ स्टार्ट होगा, ताकि पेशेंट को श्रीनगर ना जाना पड़े, जिसकी वजह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया। इनॉग्रेट किए 2 ब्लॉक्स GMC में एक माइलस्टोन है, क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट को? मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ अदा इसमें, क्योंकि कैथ लैब की बहुत डिमांड थी। यहाँ हर जगह लोग बात करते थे कि कैथ लैब जो है इस इंस्टीट्यूशन में नहीं लगी हुई है। आज ये 20 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था कैथ लैब का, आज ये यहाँ पे इनाग्रेट हुई। अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पेशेंट आएंगे, उनको जो टेस्ट इससे रिलेटेड हैं वो टेस्ट हो जाएंगे और उनके लिए आसान होगा। उनको जाना पड़ता था श्रीनगर और उसमें काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आती थी, वहाँ कभी नंबर नहीं मिलता था आसानी से। अब यहाँ डोर स्टेप्स पे उनके लिए ये कैथ लैब अवेलेबल होगी और पेशेंट केयर में इसमें बहुत आसानी होगी। दूसरा जो एडिशनल ब्लॉक था OPD वाला जो आज इनाग्रेट हुआ, वो था 34 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था। वो मैंने कोशिश की जब से ये सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में बनी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि लोगों को आसाइश मिले। हम लोगों के लिए जितना काम कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे और इस पर तवज्जो दिया। इंजीनियर्स को भी बुलाया, चाहे वो R&D वाले, मैकेनिकल वाले, और ये जो प्रिंसिपल साहिबा यहाँ की हैं और डायरेक्टर साहब,